18 साल से जुड़ी हुई हैं, एक लंबा समय होता है। क्या आपको फ़ायदा यहाँ से मिला? यहाँ हर चीज़ के लिए फ़ायदा है। गिना बता दीजिए। हर कष्ट, हर दुख, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, जो भी मानव जीवन में जो भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ आके हर तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाता है। जो माँ को जो आप आगे माँ बाबा के सामने जाके मांगते हो वो सब यहाँ मिल ही जाती है। और ये हम लोग का इतने 2018 साल से जुड़े, इतनी साल तक का ये अनुभव है। यहाँ जितना भी हम लोग आते हैं, हमेशा पूर्णिमा में अमावस्या ऐसे करके हम लोग आते हैं। 2 महीने 1.5 महीने के अंदर हम लोग आ ही जाता है। अब यही है कि बाबा माँ ने हम लोग को सब कुछ दिए। बताने जाऊँ तो मेरी एक शब्द नहीं है कि जो मैं माँ बाबा को थैंक यू। फायदे तो बहुत हैं, गिनाने में भी कम पड़ जाएगा। बता दीजिए 2-4 फायदे हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्या आपको फायदे हुए? क्योंकि दर्शक बहुत सारे कहते हैं कि बाबा ऐसे ही हैं, बाबा केवल पैसा नोच रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो भी भीड़ है ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ है, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तो क्या आप बताएंगे क्या आपको फ़ायदा हुआ? सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि 1 साल पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ मुझे और मैं बेहोश पड़ा रहा। मेरी पत्नी दशांश कर ली हैं और जब ये जानी 10 मिनट बाद जब जानी कि बेहोश पड़े हैं, आई है सर पे जैसे ही हाथ रखी हैं वैसे ही मेरी आँख खुल गई और मुंह में भभूत डालते ही मैं स्वयं बोलने लगा। किसी के मतलब बताए द्वारा जुड़े, हाँ बताया। तो उनका भी अनुभव हम लोग देखे, कितना उनके में बदलाव आया। तो हम लोग भी यहाँ आए उनको देख के, कभी नहीं न तो सुने थे न जाने थे, किसी से कोई मुलाकात नहीं, फिर भी यहाँ आए देखे। तो हमारे साथ भी जो कि जब से शादी हुआ था पेट में दर्द रहता था, 10 मिनट भी बैठ नहीं पाते, 2-2 3-3 ऑपरेशन हुआ, कोई आराम नहीं। यहाँ जिस दिन हम दरबार के नाम से चले, ट्रेन में बैठ के 6 घंटा लगातार बैठ के यहाँ आए, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन 4 दिन रुके थे, एकदम आराम से फिट सब कुछ। 3-4 दिन। हाँ फायदा है। क्या फ़ायदा हुआ? बहुत फायदा है। मेरे को कोई बोलता नहीं था कि बच जाएगी। अच्छा। तो मैं इधर ही से बच के ऐसा बैठी हूँ। वहाँ कोई ऐसा बम्बई का हॉस्पिटल नहीं है कि मैं वहाँ लेके गया है। अभी मेरे पास पेपर भी है हॉस्पिटल का। अच्छा। फिलहाल क्या दिक्कत क्या थी इन्हें? पेट में जो है बच्चेदानी में जो है गांठ हो गया था। 14 ठे गांठ रही है बच्चेदानी में, ब्लीडिंग रुकती ना रही है। हम ऐसे बैठ के बात ना कर पावत रही, न एक गिलासी पानी लेके पी पावत रही है। दरबार में जुड़ने के कितने दिन बाद में सब आपकी परेशानी खत्म हो गई? दरबार में तुरंत जुड़ने के बाद परेशानी खाली 2 हवन किया था, बस उसमें भस्म खाया, बस वही मेरा दवाई है। सहयोग देने हुआ, बहुत फायदा हुआ। जो मेरे गुरुजी को, हमारे आपके गुरुजी को जो आरोप लगाते हैं ना, उनको कभी अच्छा नहीं होगा, उनको कभी भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने तो किसी से कुछ लिया भी नहीं, खाया भी नहीं, किसी को छूते भी नहीं, है कि नहीं? किसी को छूते नहीं है, बस ठीक कर देते हैं। बाबा माँ की कृपा है, शिव शक्ति भगवान महादेव की कृपा है और हमको सब कुछ मिला है। इसलिए हम लोग पहले तो मतलब 1.5 साल में आते, शब्द में हम लोग बयान नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक शब्द भी नहीं है कि हम लोग कैसे बोलूं कि बाबा माँ को थैंक यू, क्योंकि थैंक यू बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है ना। नमस्कार, स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों मैं अभी मौजूद हूं कानपुर के करौली सरकार उर्फ शंकर सरकार के पास में, और शंकर सरकार के पास में आने का मेरा उद्देश्य है यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, जो भी भक्त आते हैं करौली सरकार के, उनको कितनी राहत मिलती है करौली सरकार से, कितनी जल्दी राहत मिलती है और उनकी आस्था क्या काम करती है, या करौली सरकार फिर से कोई सवाल, या करौली सरकार के ऊपर कोई सवाल खड़ा हो सकता है। तो हम सीधे अभी भक्तों से बात करते हैं। ये भक्तों से आपको मिलवाते हैं और भक्तों से सीधे से उनकी अभी हम जबान पे आपको सुनवाएंगे क्या उनको फ़ायदा होता है। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीषा है। मनीषा, इधर से आ जाइए। तो मनीषा जी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। नेपाल से। मनीषा जी यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया आपको दरबार से जुड़े हुए? 2018 साल से जुड़े हम लोग। 18 साल से? जी हाँ जी। अच्छा, क्या फ़ायदा क्या? अरे हम लोग का इतने 2018 साल से जुड़े, इतनी साल तक का ये अनुभव है। यहाँ जितना भी हम लोग आते हैं, हमेशा पूर्णिमा में अमावस्या ऐसे करके हम लोग आते हैं। 2 महीने 1.5 महीने के अंदर हम लोग आ ही जाता है। अब यही है कि बाबा माँ ने हम लोग को सब कुछ दिए।
बताने जाऊँ तो मेरी एक शब्द नहीं है कि जो मैं माँ बाबा को थैंक यू बोलूँ। इसलिए मैं ये बोलूँगी मेरे पास कुछ भी नहीं है कि माँ बाबा को बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने हम लोग को सब कुछ दिया ही है। सब कुछ मिला, हाँ, सब कुछ मिली है। सारे कष्ट दूर हो गए जब से बाबा के साथ में जुड़े। हाँ जी, और हम लोग ने उस टाइम ये वन डे वाला का नियम नहीं थी, तो बाद में नियम निकला था। अभी फिर हम लोग अपनी इच्छा से हम लोग आके अभी पूर्णिमा के एक दिन आगे 20 तारीख को हम लोग ने वन डे किए थे, और उसी टाइम हम लोग का फिर दोबारा वन डे किया है। हाँ जी। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं 18 साल से आप जुड़ी हैं, आपको कई सारे फ़ायदे हुए हैं, फ़ायदे आप गिना नहीं सकती हैं। वैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल खड़े करते हैं सरकार के ऊपर, करौली सरकार के ऊपर, कि ये सब अंधभक्ति है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनको क्या मैसेज देंगे आप? वो तो आप एक बार दरबार आ जाइए और यहाँ के हर तरीके से आप लोग देखो, सीखो। और हमारे गुरुदेव तो बोलते हैं कि यहाँ किसी की बात में ना आ जाओ, आओ यहाँ के अनुभव करो तभी विश्वास करो। हम लोग तो यूट्यूब के माध्यम से आए, अनुभव भी किया, और विश्वास तो बोलने की बात ही नहीं है। 100% विश्वास है। हम लोग अभी सब कुछ वहीं दरबार से मिली है। तो ये बोलना चाहती हूँ, जिसको ये लगता है कि गलत है, ये सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, बाबा के पक्ष में ऐसे बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आ जाइए, यहाँ आने के बाद आप लोग देखो, इधर उधर देखो, सबको देखो, और अपने आप को भी अनुभव करो तभी विश्वास करना। यही है मेरा मान्यता, ये है कि आ जाओ। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम मनीषा, और ये सब मेरी फैमिली। मनीषा जी हैं, नेपाल से आई हैं, 18 साल से दरबार से जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा बिमला राधा है। आप कहाँ से हैं? हम सब एक ही परिवार अच्छा, हैं। नेपाल से ही आप? जी हाँ, ये बहू है, कितना? ये पोती है। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे मतलब जुड़े हुए दरबार? जो बोली उसने सेम। साल से सब जी लोग। जी, फायदा दरबार से बहुत हुआ, बहुत बहुत फायदा हुआ। जो मेरे गुरु जी को, हमारे आपके गुरु जी को जो आरोप लगाते हैं ना, उनको कभी अच्छा नहीं होगा, उनको कभी भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने तो किसी से कुछ लिया भी नहीं, खाया भी नहीं, किसी को छूते भी नहीं, है कि नहीं? किसी को छूते नहीं है, बस ठीक कर देते हैं। बाबा माँ की कृपा है, शिव शक्ति भगवान महादेव की कृपा है, और हमको सब कुछ मिला है। इसलिए हम लोग पहले तो मतलब साल 1.5 साल में आते, शब्द में हम लोग बयान नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक शब्द भी नहीं है कि हम लोग कैसे बोलूं कि बाबा माँ को थैंक यू, क्योंकि थैंक यू बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है ना। ऐसा अभी तक मेरे विचार में ये लगता है कि मुझे अभी तक इस संसार में एक वो वर्ड नहीं मिला है कि जो हम लोग बाबा माँ को बोल सके। ये जो हम लोग के किए ना, बाबा ने जो हम लोग को दिए है ना, ये सब के लिए हमारे पास वर्ड ही नहीं है। हम लोग क्या बोले, हम बिना शब्द है अपना जीवन ही बाबा माँ के चरण में हमेशा रहे, हम इतनी में ही खुश है। मतलब इतना सारा फायदा हुआ कि आपके पास में शब्द नहीं रह गए बाबा के लिए। कुछ शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। और भी भक्त हैं बाबा के यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम हुआ आपका? विद्या। विद्या, कहाँ से हो आप? नेपाल से। पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में हो। बाबा के बारे में जानती हो आप? हाँ। क्या नाम है बाबा का? राधा रमन गुरुदेव। क्या करते हैं बाबा? बाबा पूरा जैसे अंदर जो नेगेटिव होती है उसको नष्ट करते हैं। मतलब मानव शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं उसको दूर कर देते हैं। हाँ। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अभी ये बेटा है, छोटा सा बच्चा है, और भी लोग हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, इधर हम बात करते हैं। आ जाइए, कैमरा पर्सन थोड़ी दरखास्त करूंगा साथ में आ जाएं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुजीत कुमार हुआ। सुजीत कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार नालंदा। बिहार से आए हैं। बिहार से कब आए इधर? थोड़ा सा आगे आ जाइए। बिहार से कब आए इधर? 2 दिन आए हुए हो गया। 2 दिन आए। क्या फ़ायदा यहाँ पे आके कुछ मिल रहा है या फ़ायदा आ रहा है तभी तो बार बार आ रहे हैं। जब फ़ायदा नहीं मिलेगा तो यहाँ आने से कोई आएगा? कितना टाइम हो गया जुड़े हुए आपको? कम से कम 2 साल हो गया होगा। 2 साल से ऊपर ही हुआ, लेकिन कम नहीं हुआ है। कितनी बार आ चुके 2 साल में इधर? उतना तो काउंटिंग नहीं, कम से कम 2 दर्जन से ऊपर ही हो गया होगा। काउंटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 दर्जन से ऊपर आ चुका हूँ। मतलब 24 बार से ज़्यादा आप आ चुके हैं? ज़्यादा ही, कम से कम उतना मतलब अनुमान लगाया जा रहा है अप्रोक्स लगभग। हाँ, उससे ज़्यादा तक ही आए होंगे। अच्छा, 2 साल आपको जुड़े हुए हो गया। फ़ायदे आपको क्या क्या हुए ये बताइए आप। फ़ायदे तो बहुत सारे परेशानियाँ थी। मैं आप 2-4 परेशानी बताएं जो हमारे दर्शक देखें। आप 2-4 ऐसी परेशानियां बताइए जो आपके साथ में वास्तविक घटित होती थी और वो परेशानी आज की डेट में ख़त्म है। सबसे पहले तो मानसिक तनाव रहता था, उसके बाद घर में क्लेश रहता था। सप्ताह में 2 दिन 4 दिन लड़ाई झगड़ा हो जाते थे परिवार में। वो सब समस्या सुधर रही है।
और बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक स्थिति खराब रहती थी, वो भी सुधर रही है धीरे धीरे। व्यापार ये सब नहीं चलता था, रोजगार नहीं था, पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, मोबाइल ज़्यादा वीडियो जो बच्चे देखते थे, घर में बच्चे हैं जो, तो वो सब धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रोल हो रहे हैं। मतलब एक अभी बेटी छोटी सी मिली, उसने बोला कि बाबा जी नेगेटिव चीज़ों को दूर कर देते हैं। ये बात सब सही है, ये वास्तविकता है कि नेगेटिविटी चीज़ दूर नहीं करते हैं। आपकी जो सोच है वो धीरे धीरे चेंज होता है दरबार से जुड़ने के बाद। पहले था कि जैसे जैसे सतरंगी के साथ रहते वैसे वैसे गुण पड़ता है। हर कोई देखता है कि मेरे साथ मेरा अगर दोस्ती सतरंगी खराब है तो उसका प्रभाव कुछ पड़ने लगता है। जैसे जैसे यहाँ जब यहाँ दरबार से जुड़े तो यहाँ सब शुद्ध वातावरण में जब एंट्री कर रहे हैं तो मेरे को भी मिलेगा शुद्ध ही वातावरण का व्यवहार। फायदा मिला आपको? फायदा बहुत सारा मिला है, इसलिए बहुत सारा फायदा भैया को हुआ है और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आंटी आपका? आंटी क्या नाम? नेक्स्ट टाइम देंगे, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आंटी, अभी बात नहीं करेंगे। और लोग हैं, क्या नाम हुआ भैया? नगिंदर यादव। नगिंदर यादव। नगिंदर यादव। कहाँ से आए हैं आप? बम्बई से आए हैं। मुंबई से आए हैं? जी। कब आए थे बम्बई से? बम्बई से आए हैं 2 तारीख को। 2 तारीख को। कितनी बार आ चुके करौली सरकार? यहाँ पे 4 बार हो गया ना, 4 बार हो गया। कितना टाइम हो गया दरबार से जुड़े हुए? ये मेरे को ये दूसरा साल लग जाएगा अगले महीने से। हाँ, टाइम हो गया आपको? मार्च से। मार्च से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कोई फायदा मिला दरबार से जब से जुड़ी हैं आप इधर? हाँ, फायदा है। क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा है। मेरे को कोई बोलता नहीं था कि बच जाएगी। अच्छा, तो मैं इधर ही से बच के ऐसा बैठी हूँ। वहाँ कोई ऐसा बम्बई का हॉस्पिटल नहीं है कि मैं वहाँ लेके गया है। अभी मेरे पास पेपर भी है हॉस्पिटल का। अच्छा, फिलहाल क्या दिक्कत क्या थी इन्हें? इन्हें पेट में जो है बच्चेदानी में जो है गांठ हो गया था। 14 ठे गांठ रहा बच्चेदानी में, ब्लीडिंग रुकती ना रहा। हम ऐसे बैठ के बात ना कर पावत रही, न एक गिलासी पानी लेके पी पावत रही है। दरबार में जुड़ने के कितने दिन बाद में सब आपकी परेशानी खत्म हो गई? दरबार में तुरंत जुड़ने के बाद परेशानी खाली 2 हवन किया था, बस उसमें भस्म खाया, बस वही मेरा दवाई है। सहयोग देने वाले विशाल चौरसिया जो हैं गायक, वो मेरा बहुत मदद किए हैं। ऐसे सभी भक्त को मदद करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा को नहीं मानते हैं, बाबा को अंधविश्वासी बताते हैं, उनको क्या कहेंगी? जो गलत है वो बाबा के नहीं मानेगा, जिसका अच्छा है वो तो नहीं बाबा के कहेगा कि वो नहीं करता है। बाबा के हम भी करेंगे। बाबा हमको रक्षा किए, हमको खड़ा किए, तो बाबा को मैं बुरा नहीं बताऊंगी। बाबा के दरबार से जुड़ने के बाद में किस तरह से फ़ायदा हो रहा है ये आपको सुनवा रहा हूँ। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार सिंह। कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्ज़ापुर से हैं। कब आए थे दरबार? दरबार लगभग 2 साल हो गया थे। 2 साल से जुड़े हुए। फ़ायदा हुआ दरबार से कुछ? फायदे तो बहुत हैं, गिनाने में भी कम पड़ जाएगा। बता दीजिए 2-4 फ़ायदे हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्या आपको फ़ायदे हुए? क्योंकि दर्शक बहुत सारे कहते हैं कि बाबा ऐसे ही हैं, बाबा केवल पैसा नोच रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो भी भीड़ है ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ है, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तो क्या आप बताएंगे, क्या आपको फ़ायदा हुआ? सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि 1 साल पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ मुझे और मैं बेहोश पड़ा रहा। मेरी पत्नी दशांश कर ली हैं और जब ये जानी 10 मिनट बाद जब जानी कि बेहोश पड़े हैं, आई है सर पे जैसे ही हाथ रखी हैं वैसे ही मेरी आँख खुल गई और मुंह में भभूत डालते ही मैं स्वयं बोलने लगा। बोलने के बाद मैं स्वयं पत्नी से बताया कि मुझे यहाँ लेके चलो। मैं गया, हॉस्पिटल गया, वहाँ पर दवा इलाज हुआ। मतलब ये आपके साथ हुआ? मेरे साथ हुआ। मैं अपने केवल भभूत भर खाने से आराम मिल गई? भभूत खाने से मैं बोलने लगा और दूसरे मंजिल से मैं स्वयं उतर के अपने आप नीचे आया, टेम्पो में बैठा, मैं स्वयं बताया कि तुम मुझे लेके चलो वहाँ। आपने बोला करौली सरकार ले चलो मुझे? नहीं, जिसे नज़दीकी हॉस्पिटल में चेस्ट में पेन हो रहा था। फिर उसके बाद मैं आया, वनडे किया यहाँ पे। वनडे पे गुरुजी से भी मेरी मुलाकात हुई, टोकन मीटिंग में लिया था तो गुरुजी ने बताया कि आपको झटका लगा नहीं था, आया छू के चला गया, आपको वैसी प्रॉब्लम है नहीं वर्तमान समय में। आप वाइफ हैं इनकी? जी।
क्या कहेंगी, कैसे मतलब दिक्कत आपको पता चली और आप कैसे जुड़ी यहाँ दरबार से? यहाँ किसी के मतलब बताए द्वारा जुड़े, हाँ बताया। तो उनका भी अनुभव हम लोग देखे, कितना उनके में बदलाव आया। तो हम लोग भी यहाँ आए उनको देख के, कभी नहीं न तो सुने थे न जाने थे, किसी से कोई मुलाकात नहीं, फिर भी यहाँ आए देखे। तो हमारे साथ भी जो कि जब से शादी हुआ था पेट में दर्द रहता था, 10 मिनट भी बैठ नहीं पाते, 2-2, 3-3 ऑपरेशन हुआ, कोई आराम नहीं। यहाँ जिस दिन हम दरबार के नाम से चले, ट्रेन में बैठ के 6 घंटा लगातार बैठ के यहाँ आए, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन 4 दिन रुके थे, एकदम आराम से फिट सब कुछ। 3-4 दिन में सारी, हाँ, उस दिन से हमें एकदम समझ लीजिए कि सारी चीज़ मतलब आराम ही आराम मिला। और उस दिन जिस दिन पैर रखे हैं 2 साल हो गया, उस दिन से हमें मतलब पूरे परिवार को साथ फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ मेरे नहीं, मेरे पूरे 5 लोग हैं डीएनए में, हम लोग सबके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ये बात कह सकते हैं कि चमत्कार अगर आपको देखना है तो आप करौली सरकार आइए। आइए, जितना भी धन्यवाद इस दरबार के लिए कहूँ कम है, बाबा के लिए कम है। समझ लीजिए कि जो कहीं नहीं मिला यहाँ हम लोग को मिला। बड़ी से बड़ी परेशानी यहाँ खत्म, बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म। अब समझ लीजिए कि इनके साथ ऐसा हादसा हुआ, अब इससे बड़ा क्या हम बताएं। 12 बजे 1 बजे रात में ऐसा हो रहा है, और जो कि एक मामूली इंसान को अगर बेहोश हो जाए तो आधा घंटा 1 घंटा के बाद ही होश आता है, कहाँ खड़ा होने लायक कोई रहता है। मगर जैसे ही भभूत दिए, तुरंत इनका आँख जो है एकदम पलट गया था। मगर तुरंत हमको आँख खोले, देखे, इसके बाद हमें बताया कि लेके चलो, यहाँ लेके चलो। रात में तो तत्काल कहीं अगल बगल हॉस्पिटल जाएंगे ना। अभी और भी लोगों से बात करते हैं हम। चाची क्या नाम हुआ? जी मेरा मीना देवी। कहाँ से हैं आप? पटना बिहार से। पटना से। कब आई इधर? इधर तो मैं आई हूँ शुक्रवार को, लेकिन यहाँ 2 साल से मैं जुड़ी हूँ। दरबार से 2 साल? 2 साल से जुड़ी। क्या फ़ायदा कुछ हुआ आपको? हाँ, फायदा बहुत है। क्या दिक्कत थी? हमें तो जो दिक्कत थी हार्ट प्रॉब्लम थी, तो सब ठीक है। अच्छा। और हम अपनी लड़की को 1 डे करवाए थे, उसका डिप्रेशन का था शिकार, वो भी अभी सही है। अच्छा। और हमारे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ था, वो भी अभी सही है। 1.5 लाख वाला हवन किए थे। आराम मिल रही है? हाँ, आराम मिल रही है। यहाँ हमने देखे हैं बहुत लोग सीकर से बंद के आए थे, वो भी ठीक होके गए हैं। और मरे हुए को मैं देखिए गुरुदेव ने जिंदा किए हैं यहाँ। हाँ, मैं 2 साल से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं बाबा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? वो उनकी सोच है। हाँ, हमने जुड़े, हम देखे हैं, तो ये मेरी सोच है। हाँ, अंधविश्वास नहीं है। झूठ है तो सच भी है, सच है तो दुनिया ये भी है, अंधविश्वास भी है लोगों के। झूठ है तो सच भी है, विश्वास है तो अंधविश्वास भी है। अभी एक चाची हमारे साथ। चाची क्या नाम हुआ आपका? जी मीना सिंह। मीना सिंह। कहाँ से हैं? बलरामपुर जिला। बलरामपुर से हैं। मीना जी, कितना टाइम आपको हो गया दरबार से जुड़े हुए? 2019। 5 साल हो गए। हाँ, अरे भैया पागल थे, अच्छा। दवा से नहीं आराम हुआ, थोड़ा सा लीजिएगा। दवा से नहीं आराम हुआ, यहीं आराम हुआ है। दवा से, डॉक्टर से आराम नहीं मिली, दरबार से आराम मिली? हाँ, दरबार से आराम मिली। खाना नहीं खाते थे, खाना खाने लगे, बहुत ज़्यादा आराम हुआ। दरबार से कितना टाइम आप जुड़ी जो इनको आराम मिल गई? 2019 से 2019 से आप जुड़ी दरबार में, भैया को लेके आई। कितना समय में भैया को आराम मिल गई? जैसे 3-4 साल हुआ, 2 साल हुआ, इनको आराम होने लगा। और संकल्प से ज़्यादा आराम होता है। अच्छा। जो बाबा जी संकल्प करवाते हैं, वो संकल्प करो, उससे ज़्यादा आराम होता है। अभी भैया अपने बूते संकल्प नहीं कर पाते हैं, इनका संकल्प हम करते हैं। अभी कम बोलते हैं। अच्छा। जब आप बुलाओगा है तो बोलते कम है अभी। इतना पागल रहे कि ईटा फेंकते थे। अच्छा। हाँ, अब पूरी आराम है? हाँ, अब आराम है। क्या नाम हुआ भैया? नीरज। नीरज। कहाँ से हो आप? कहाँ के रहने वाले हो? भोजपुर। गांव भोजपुर बलराम। दरबार में किसके पास आए हो, पता है आपको? हाँ, किससे मिलने आए थे यहाँ पे? मिले? हाँ। नहीं जान पाई। गुरुजी। भैया थोड़ा सा भी परेशान है, कोई बात नहीं, आप आराम से अपने दवा कराओ, ठीक है? और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं, थोड़ा और आपको दरबार के बारे में बताते हैं, क्या कैसे चमत्कार हो रहा है। आंटी बात करेंगी, बताएंगे कुछ? तो
ये हम कानपुर के करौली सरकार आश्रम में अभी थे और कानपुर के करौली सरकार की क्या चमत्कारी विशेषताएं हैं, किस तरह से चमत्कार होता है। लोग बताते हैं कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते हैं, जिनके अंदर सांस की दिक्कत होती है उनके अंदर सांस भर देते हैं। तो ये चमत्कार है या फिर कोई अंधविश्वास, ये लोगों पे ही छोड़ देते हैं, समय पे छोड़ देते हैं। तो आपको जैसा वीडियो लगा हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।